इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन एंड करंट एडजस्टमेंट। बैटिंग करने के लिए आपको इलेक्ट्रोड्स के बारे में मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इलेक्ट्रोड की कोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड नंबर्स क्या होते हैं, और किस नंबर के लिए कितना कितना करंट जो है वो दरकार। सबसे पहले इलेक्ट्रोड को कैसे डिफाइन करेंगे आप? व्हाट इज इलेक्ट्रोड? इसको आप फ्लक्स कोटेड रॉड, फ्लक्स कोटेड रॉड जो है ये इलेक्ट्रोड कहलाता है। ये दो चीज़ों का मजमूआ होता है, एक आपका जो फ्लक्स है कोटिंग हुआ है प्लस रॉड। इस तरीके से एक रॉड होता है और इसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग होती है। ये आपका फ्लक्स है और ये जो है रॉड है। इसी तरह इलेक्ट्रोड के अंदर दो चीजें जो बताई हुई हैं, एक होता है इलेक्ट्रोड कोड, जैसे E6013, E7018, E6010, इस तरह डिफरेंट इलेक्ट्रोड कोड्स होते हैं। ये कोड हमें क्या बताता है? सपोज हम ये वाला कोड ले लेते हैं E6013 वाला, इसके ये फिगर हम अलग अलग कर लेते हैं 61 और 3। 60 के साथ आप 3 सिफर लगाएं तो ये 60,000 बन गया। 60,000 PSI। PSI से क्या मुराद है? पाउंड पर स्क्वायर इंच। स्क्वायर इंच से क्या मुराद होती है? स्क्वायर कहते हैं मुरब्बा, यानी कि 1 इंच का जो स्क्वायर है, मुरब्बा इंच इसको हम बोलते हैं, यानी ये भी 1 इंच है। 1 इंच के एरिया के ऊपर कितना वजन बर्दाश्त किया जा रहा है? 60,000 पाउंड का वजन बर्दाश्त किया जा रहा है। यानी कि आप E6013 के साथ वेल्डिंग करते हैं तो उसका 1 इंच का एरिया जो है वो 60,000 पाउंड का वजन बर्दाश्त करता है, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। दूसरा, ये जो डिजिट्स हैं 1 और 3, 1 जो है ये हमें पोजीशन के बारे में बताता है कि इस इलेक्ट्रोड से हमने किस पोजीशन के ऊपर वेल्डिंग करनी है, और 3 जो है ये पोलैरिटी बता रहा है। ठीक हो गया? तो कोड की समझ लगी आपको कि कोड हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। 1 कौन सी पोजीशन बता रहा है? इसमें 1 और 3 से मुराद है आपका इसका TWA का टेबल होता है, उसमें 1 2 3 इस तरह कोड्स है, उसके अंदर पोजीशंस को मेंशन किया होता है। वैसे फ्लैट पोजीशन में इसके ऊपर हम काम करते हैं। अगर 2 है तो पोजीशंस के कोड्स होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड पाइप और इंक्लाइन पाइप, वो एक अलग टॉपिक है। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन एंड करंट एडजस्टमेंट का है। जी बिल्कुल। अभी जब मैं टेबल बनाऊंगा ना उसके अंदर आप देखिएगा कि नंबर वाइज पोलैरिटी कैसे चेंज होती है। तो एक चीज तो होगी इलेक्ट्रोड कोड, दूसरा होता है इलेक्ट्रोड नंबर्स। यानी सर ये जो 70 कितना है 70,000 PSI है जी बिल्कुल। और ये सर 1 तो पोजीशन होगी और 8 सर इसकी पोलैरिटी। जी सर, इलेक्ट्रोड नंबर क्या होते हैं? इसमें 14 12 10 18 और 6 ये आपके
इलेक्ट्रोड नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये नंबर साइज मेंशन कर रहे हैं, आपका इलेक्ट्रोड का क्या साइज होगा और उसका क्या नंबर होगा। इसको आप गेज नंबर भी बोल सकते हैं। तो साइज किस चीज का, ये एक निशान है जो डायमीटर के लिए निशान यूज किया जाता है। यानी कि आपका ये जो रॉड है, इस रॉड का ये वाला जो साइज है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका डायमीटर है, यानी कि गोलाई आप कह सकते हैं। तो जिस इलेक्ट्रोड के रॉड का डायमीटर 2 मिलीमीटर होगा उसका नंबर होगा 14 नंबर होगा, ठीक है। इसी तरह 2.5 मिलीमीटर वाला जो डायमीटर है उसका नंबर क्या होगा इलेक्ट्रोड का 12 नंबर। इसी तरह 10 के लिए 3.2 मिलीमीटर, 8 के लिए 4 मिलीमीटर और 6 के लिए 5 मिलीमीटर, ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रोड नंबर है। अब हर नंबर के लिए करंट एडजस्टमेंट्स हैं डिफरेंट। यहाँ से आप एक छोटा सा फार्मूला है इसका, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड रॉड मल्टीप्लाई बाई 40 प्लस माइनस 20। इसमें आप क्या करते हैं, आपने सपोज ये 14 नंबर जो इलेक्ट्रोड है ये यूज करने जा रहे हैं आप, तो आपको इसका करंट मालूम करना है कि यार मैंने करंट क्या सेटिंग रखनी है। तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर आप डाई की जगह क्या लिखेंगे, 14 के लिए 2 लिखेंगे ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 40 प्लस माइनस 20, ये 80 हो गया। 80 प्लस माइनस 20 ऐसे ही ना। अब 80 में से आपने 20 माइनस किए 60 आ गया, और प्लस किए तो 100, यानी कि 60 से लेकर 100 तक हमने 14 नंबर इलेक्ट्रोड में अप्रोक्सीमेटली करंट निकाला और फिर मौके के मुताबिक करंट एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे कि आप इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करके सबके करंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन एंड करंट एडजस्टमेंट। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोड सिलेक्शन, कि आपको किस तरह पता चलेगा कि ये मेरा मटेरियल है, इसकी इतनी थिकनेस है, कितनी थिकनेस के लिए कितना इलेक्ट्रोड नंबर यूज किया जाएगा। उसके अंदर हम फिलेट वेल्ड और ग्रूव वेल्ड इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोड सिलेक्शन के लिए इन दो चीज़ों का पता होना जरूरी है, ठीक हो गए। इसमें अंदर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप करंट सर